अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। ड्रीम लाइनर क्रैश किस वजह से हुआ, क्या इंजन फेल हुआ या फिर कुछ और वजह है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फ्लाइट नंबर AI-171 के कॉकपिट से आई आखिरी आवाज डराने वाली है। पायलट ने क्रैश से पहले 3 बार मेडे कहा। आखिर पायलट ने क्या देखा था? ड्रीम लाइनर क्रैश के आखिरी 20 सेकंड बेहद खौफनाक हैं। एक रिपोर्ट में आप देखिए। लंबी सवारी कितनी सही। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 20 सेकंड का फासला। लंबी सवारी कितनी सही। पूरे ही गए होंगे कोई 20 सेकंड पहले जिंदगी थी, आसमानी उड़ान थी, मंजिल पर पहुंचने की चाह थी। 20 सेकंड के बाद मौत घात लगाए थी। उड़ता प्लेन अचानक गिरने लगा। धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा। काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। सबसे भयावह हवाई हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। ऐसी दर्दनाक मौत के दृश्यों ने सभी का कलेजा कपा दिया। अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारियां जैसे जैसे सामने आने लगी, सुनने वाले सहरने लगे। विचलित करने वाली तस्वीरों को देखने के लिए काट का कलेजा चाहिए था, मगर मातम इतना भर नहीं था। हादसा जितना दर्दनाक है, हादसे की वजह जानना उतना ही मुश्किल। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। टेक ऑफ के समय विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया? क्या टेक ऑफ के समय तकनीकी खराबी से प्लेन क्रैश हुआ? क्या खराब मौसम की वजह से टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ? क्या पायलट की गलती से हुआ सबसे भयानक हवाई हादसा, या फिर फ्लाइट नंबर AI-171 के क्रैश में कोई और एंगल है? कांटेक्ट किया था क्या? वो मैसेज शायद दे रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा मदद की जरूरत है। बाद में उन्होंने शायद कहा कि अभी हमारे पास जो कुछ है वो तो खत्म हो रहा है। शायद ऐसा कुछ तो मैसेज दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। किस स्तर पे हो रही, किस स्तर? हाहाकारी हवाई हादसे की जांच होगी। जांच में वक्त लगेगा, लेकिन जिस हादसे को लोगों ने देखा उसे भुला पाना आसान नहीं। ये त्रासदी हर आंख में तैर रही है। आखिर हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे नंबर 23 पर पहुंची। बोइंग के 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। दोपहर के 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। रनवे पर दौड़ता प्लेन सही सलामत था। एयरपोर्ट के आसमान में प्लेन सही सलामत था, लेकिन एयरपोर्ट की चौहद्दी से बाहर आसमान में पहुंचते ही फ्लाइट नंबर AI-171 हिचकोले खाने लगी। प्लेन आसमान में उड़ने की बजाय जमीन की तरफ गिरने लगा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद बोइंग ड्रीम लाइनर मेघानी नगर इलाके के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। टक्कर के बाद सिर्फ आग दिखाई दी। आग का बवंडर दिखाई दिया। आग की लपटें शांत हुई तो धुएं ने इलाके को ढक लिया। धुआं छटा तो लाशों का अंबार लगा। प्लेन में सवार मुसाफिरों का क्या हाल हुआ समझना मुश्किल नहीं। जिस इमारत पर बम की तरह प्लेन फटा, वहां का हाल देखिए। हॉस्टल की बिल्डिंग में धंसे प्लेन के मलबे को देखिए। पूरे इलाके में हुई तबाही को देखिए।
राजधानी नगर में मौजूद है, उस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जहां पर बिल्डिंग थी जहां से वह प्लेन टकराया था। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं हम यहाँ पर, जो एकदम जो खौफनाक मंजर है वह पूरी तरीके से दिख रहा है। देखिए यह संभवतः एयरक्राफ्ट का मलबा है, बड़ा मलबा है यहाँ पर, और ये पूरी तरीके से धू धू कर राख हो चुका है। देखिए शायद ये देखिए ये कुछ विंग्स हैं या तो कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या जो आग है कितनी तेज हुई होगी, और जो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होगा जब वो पूरा तरीके से जब फैल गया होगा तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर हुआ होगा। जो प्लेन हादसे बेजोड़ माना जाता है, जो पायलट प्लेन उड़ा रहे थे वो अनुभवी थे, को पायलट भी लंबी उड़ान का अनुभव रखने वाले थे। फ्लाइट नंबर AI-171 की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी। उनके साथ प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव था। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उड़ान से पहले प्लेन की तकनीकी जांच हुई। अहमदाबाद का मौसम भी सामान्य था। फिर 2 मिनट के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन बम का गोला बन गया। हवाई हादसे को फ्रेम दर फ्रेम समझिए। फ्लाइट नंबर AI-171 ने 1:38 पर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 की लंबाई 3,505 मीटर को इसने तय किया। रनवे से उड़ा प्लेन 625 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा। तब तक 1:40 हो चुके थे। बस इतनी ही थी फ्लाइट नंबर AI-171 की उड़ान, जिसके दर्दनाक क्लाइमेक्स पर दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं हो रहा। एविएशन एक्सपर्ट्स बोइंग ड्रीमलाइनर के क्रैश को असाधारण हादसा मान रहे हैं। Often aircraft on takeoff are absolutely rare, and if you look at the number of aircraft that leave every single day, this is an exceptionally traumatic situation. There can be many causes. It can be a pilot error of the airline itself. It can be the actual aircraft that has a problem. It could be environmental. It could be a situation in terms of winds. It could be ultimately a situation where there might be some visibility issues. So there are many issues that could be at play, and it could be a combination of them, quite honestly. And this is why in these immediate hours, the investigation is vital. अविश्वसनीय हादसा, अंतहीन दर्द। ड्रीमलाइनर क्रैश के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोहराम मचा। हादसे में घायलों को यहीं लाया गया। मुसाफिरों के परिजनों की भीड़ यहीं जुटी। जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा वहां के घायल भी सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अब भी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि DNA टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने BJ मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी क्रैश हुए प्लेन में सवार थे। विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे थे। विजय रूपाणी की पत्नी ब्रिटेन में है। उनकी पत्नी 6 महीने से वहीं है। उन्हीं को लाने के लिए विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही अहमदाबाद में विमान हादसे का वो शिकार हो गए। प्लेन में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी के अलावा कई बिजनेस टाइकून भी सवार थे, जिसमें कार्गो मोटर के प्रमुख नंदा और ल्यूबी के डायरेक्टर सुभाष अमीन भी शामिल थे। मुसाफिर कहां के थे ये भी जानिए। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। इसलिए जैसे ही विमान हादसे की जानकारी सामने आई, पूरी दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात के विमान हादसे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल, भारत में चीन के राजदूत जू फेईहोंग, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने विमान हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कहा कि पूरा देश स्तब्ध और दुखी है।
पीएम ने त्रासदी को हृदय विदारक बताने के साथ फौरन एक्शन में आए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को अहमदाबाद को जरूरी सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। विमान हादसे के बाद राहत बचाव का काम तूफानी तेजी से किया जा रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना के 130 सदस्यों वाली टीम तैनात की गई है। रेस्क्यू टीम के साथ इंजीनियरिंग, डॉक्टरों और मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी। घायलों के जल्द इलाज के लिए सैन्य अस्पताल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। फ्लाइट नंबर AI 171 के साथ हुए खौफनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। सोशल मीडिया शोक संदेशों से पटा पड़ा है। राजनेता, फिल्मी हस्तियां, क्रिकेटर सबने हवाई हादसे पर दुख का इजहार किया है। अहमदाबाद हवाई हादसे के डरावने दृश्य जल्द भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सफर के भयावह हादसे में बदलने की वजह अब भी तलाशी जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसा आखिर किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ? क्या ऐसे हादसे समय रहते टाले नहीं जा सकते? तकनीकी खामी थी या इंसानी चूक? वजह जो भी हो, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और ब्लैक बॉक्स से ही सच सामने आएगा कि आखिर वजह क्या रही। आखिरी 20 सेकंड में क्या हुआ, आपको बताएं कि एनर्जी ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स मिला है क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही ऐसा होता है जिसको नुकसान नहीं पहुंचता है और उसके जरिए ही पता लगाया जाता है कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या कोई तकनीकी खराबी आई या फिर कुछ और वजह रही। ये सारी बातें साफ होंगी। अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, अरुण सिंह के पास हम चलते हैं। अरुण, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, किसी भी विमान के जो टेल होता है यानी सबसे पिछला जो हिस्सा होता है विमान का, उसी में ब्लैक बॉक्स रखा होता है और वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है जो प्लेन के अंदर गतिविधि होती है, जो पायलट एक दूसरे से बात करते हैं या फिर ATC से संपर्क करते हैं। वो जो मेडे उन्होंने 3 बार कॉल दिया है, इमरजेंसी साइन, वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है और उसी के अनुसंधान से ये पता चलता है कि आखिर किन परिस्थितियों में किन वजहों से प्लेन क्रैश हुआ। यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ इस बिल्डिंग में, जब प्लेन टकराया यहाँ से तो उसका पिछला हिस्सा यानी टेल जो है वो सुरक्षित है और जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इंडिकेटर्स उसमें होते हैं और बहुत अच्छा आसानी से उसको लोकेट किया जा सकता है। देखिए ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सुरक्षित रहता है, पानी के अंदर सुरक्षित रहता है, टक्कर से सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, ये सुरक्षित रहता है और यही उम्मीद भी होता है। इसके बाद जो है अरुण, तस्वीर साफ हो पाएगी। विवेक भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, आप भी हादसे वाली जगह में मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बस समाप्त होने की ओर है और क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जसप्रीत, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस जगह पर, जैसे ये हॉस्टल है, मेडिकल स्टूडेंट जिस समय हादसा हुआ था उस समय अपने मेस में वो लोग लंच कर रहे थे। उसी समय जो AI 171 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है लंदन के लिए, महज 2 से 3 मिनट में पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और क्रैश होने का सीधे इस इमारत पर गिरता है। तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भयावक नज़ारा यहाँ पर है कि हर एक चीज़ जली हुई है, क्योंकि एयरक्राफ्ट पे आपको बता दें कि जेट फ्यूल यूज़ होता है, कोई नॉर्मल कैरोसिन या पेट्रोल नहीं बल्कि जेट फ्यूल यूज़ होता है जो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। और जिस समय ये प्लेन क्रैश हुआ था तो उस समय जो फ्यूल टैंक था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, क्योंकि उड़ान जो है वो अहमदाबाद से भरी गई थी और जब भी किसी उड़ान जब कोई एयरक्राफ्ट भरता है तो पूरी उसकी तकनीकी जाँच की जाती है। फ्यूल टैंक पूरा फुल होता है क्योंकि लंबी दूरी का ये विमान था। अब देखिए इसमें ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि ब्लैक बॉक्स ये पूरे खुलासे करेगा कि बिल्कुल आगे खुलासे होंगे। आप रहिए विवेक हमारे साथ। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि जो विमान में लोग सवार थे उसमें सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा है और जो हॉस्टल में वहां पर विमान गिरा है उसमें भी लोग घायल हुए हैं। क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है? देखिए फिलहाल उनको जो घायल है उनमें से कुछ की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सबसे अहम चीज़ ये है कि उनका जो बर्नट इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए देखिए आप तस्वीरों में पीछे देखिए गुजरात सरकार के जो भी अधिकारी हैं, बैठकों का दौर यहाँ लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको इलाज, समुचित इलाज मिले और बाकायदा उनके लिए एक 3rd फ्लोर अलॉट किया गया है। इसके अलावा जो पार्थिव मृतक शरीर है पोस्टमार्टम हाउस में उनको रखा गया है
और अलग अलग काउंटर्स बनाए गए। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी 1000 से ज़्यादा ब्लड कलेक्शन और ब्लड आइडेंटिफिकेशन सेंटर्स बनाए गए हैं इस हादसे के बाद, मतलब कि उनकी जो खून के धब्बों से पहचान हो सके ताकि सही शव उनके परिजनों को सम्मानजनक तरीके से सौंपा जाए। और इन्हीं सारी कवायदों को देखते हुए देखिए ये जो बैठकों का दौर है अभी भी लगातार जारी है और हर डिपार्टमेंट, हर जो महकमा है वह इस वक्त ये सब हो रहा है और हर संभव कोशिश हो रही है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौटेंगे। दरअसल बोइंग का ड्रीम लाइनर कैसे क्रैश हुआ, इसका सिग्नल आखिरी पलों के वीडियो दे रहे हैं, लेकिन इस विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह की जांच अभी बाकी है। इस एयर क्रैश को लेकर किन बड़ी बातों ने एयर इंडिया से लेकर बोइंग तक सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि जो सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। लंबी सवारी कितनी चाहिए? एयर इंडिया के 787 ड्रीमलाइनर का ये बहुत ही दुखद अंत साबित हुआ। ड्रीमलाइनर एक बहुत बड़े ख्वाब में तब्दील हो गया। टेक ऑफ के दौरान ये अंजाम आखिर क्यों और कैसे हुआ? विमान को उड़ाने यानी टेक ऑफ के दौरान हादसे की 5 बड़ी वजह क्या हो सकती हैं? पहला है इंजन का फेल हो जाना। 2.5 लाख किलो से भी ज्यादा भारी जहाज को आसमान में पहुंचाने के लिए इंजन को पूरा दम लगाना होता है। यही विमान के दोनों इंजन का इम्तिहान होता है। दूसरी वजह है पायलट एरर यानी पायलट की गलती। यह बहुत ही गंभीर पॉइंट है क्योंकि पायलट की मामूली सी चूक या गलत फैसला पूरे क्रैश की वजह बन जाती है। तीसरी बड़ी वजह है तकनीकी खराबी, लैंडिंग गियर यानी पहियों में खराबी, हाइड्रोलिक्स यानी विमान को उड़ाने वाला वो सिस्टम जिससे विंग कंट्रोल होते हैं, दिशा देने वाला वर्टिकल रडर कंट्रोल किया जाता है। चौथी बड़ी वजह है खराब मौसम, क्योंकि हवा की दिशा और रफ्तार उड़ते विमान का संतुलन बिगाड़ सकती है और ये क्रैश की वजह बन सकती है। पांचवी बड़ी वजह है रनवे पर अवरोध, यानी कि ऐसी कोई रुकावट जिससे बचने के लिए पायलट को अचानक कोई फैसला लेना होता है। इससे टेक ऑफ की जरूरी रफ्तार पर असर पड़ सकता है। अहमदाबाद में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। साफ नजर आ रहा है कि विमान अचानक नीचे आने लगा और टेक ऑफ के बाद जिस ऊंचाई पर उसे पहुंचना चाहिए था वो उसके उलट लैंड होता नजर आया। यानी टेक ऑफ करते ही विमान की ताकत अचानक घट गई। विमान 625 फीट की ऊंचाई हासिल करता है, लेकिन अचानक विमान नीचे आने लगता है और फिर क्रैश हो जाता है। 787 ड्रीमलाइनर बोइंग का एक शानदार और सबसे आधुनिक विमान माना जाता है, लेकिन इस क्रैश ने ड्रीमलाइनर को बहुत बुरे सपने में बदल दिया है। विमानों की दुनिया में टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त सबसे खतरनाक दौर माना जाता है, यानी जब विमान उड़ान भरता है और जब रनवे पर उतरने लगता है तब फ्लाइट का सबसे नाजुक वक्त होता है। लेकिन इसमें भी टेक ऑफ के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। दुनिया भर में होने वाले विमान हादसों में 35% क्रैश टेक ऑफ के फौरन बाद होते हैं। इस दौरान विमान एक ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। विमान का इंजन और उसकी पूरी मशीन इसी दौरान सबसे ज्यादा काम कर रही होती है, लिहाजा पायलट को सूझबूझ भी इसी दौरान सबसे ज्यादा दिखानी पड़ती है।
AI-171 को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटों की उड़ान का अनुभव था। उनके सहायक के तौर पर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिन्हें 1,100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। बताया जा रहा है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इमरजेंसी कॉल की थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भी की, जो आपातकाल में सिग्नल देने के लिए विमान के पायलट रेडियो पर मैसेज करते हैं। एटीसी ने पलटकर जवाब दिया, तब विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, यानी तब तक विमान गिर चुका था। अहमदाबाद और लंदन की फ्लाइट 9 घंटों से भी ज्यादा की है और इस दौरान विमान करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। इसका मतलब है कि लंबी उड़ान के लिए विमान में फ्यूल टैंक भी पूरी तरह भरा होगा। इसलिए जब यह क्रैश हुआ तो पूरा ईंधन ऐसा जला कि सैकड़ों मीटर के दायरे में किसी भट्टी में आग लग गई हो। यानी जितनी तबाही विमान के यात्रियों के साथ हुई, उतना ही नुकसान उन लोगों का हुआ जो क्रैश साइट पर मौजूद थे। इस पूरे हादसे में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को समझना बहुत जरूरी है। इस हादसे से पहले एयर इंडिया के पास 27 ड्रीमलाइनर विमान थे, अब 26 बचे हैं। इनमें 248 यात्री सवार हो सकते हैं। ये 13,500 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है। विमान की लंबाई 57 मीटर होती है, जबकि पंखों का दायरा 63 मीटर में होता है। इस विमान में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का GEnx 1B इंजन लगा होता है और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का ट्रेंट 1000 इंजन भी इस्तेमाल होता है। 787 ड्रीमलाइनर 1,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकता है, जबकि क्रूजिंग यानी लगातार बनाए रखे जाने वाली रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तक ऐसे 1,179 विमान बनाए जा चुके हैं और 900 से ज्यादा ऑर्डर बोइंग के पास हैं। यह है विमान की टेल, यानी पूंछ का वो हिस्सा जहां APU इंजन लगा होता है, यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट। यह इंजन ही विमान में बिजली की सप्लाई करता है। इसी के जरिए विमान के मुख्य इंजन को भी चालू किया जाता है। हादसे की जगह विमान का यही एक हिस्सा है जो पहचाना जा सकता है, जबकि विमान का फ्यूजलाज यानी बाकी की पूरी बॉडी धमाके में राख बन चुकी है। सवाल यह भी है कि उड़ान के दौरान और टेक ऑफ के वक्त बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की रफ्तार कितनी थी। इसे 3 तरह से बांटा गया है। V1 रफ्तार, इस स्पीड पर विमान को रनवे पर दौड़ाया जाता है। VR रफ्तार, इस स्पीड पर विमान रनवे से पूरी तरह ऊपर उड़ जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है। V2 रफ्तार, इस स्पीड पर विमान को टेक ऑफ के लिए उठाया जाता है। उसका अगला हिस्सा ऊपर होता है, यानी हवा में उड़ जाता है। ये तीनों रफ्तार विमान के वजन और रनवे की लंबाई पर भी निर्भर करती है। इसी के हिसाब से विमान को टेक ऑफ कराया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हुई है और रफ्तार की बारीकियों को समझकर ही जांच की जाएगी। विमान के ब्लैक बॉक्स से लेकर आखिरी वक्त पर रेडियो मैसेज तक हर बात को बारीकी से समझा जाएगा। हर तकनीकी बात जो विमान की उड़ान के दौरान दर्ज हुई है, उसके जरिए ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। अब ऐसे हादसों को लेकर एक और जानकारी देखिए, जो ऐसे हादसों की वजहों को और बेहतर तरीके से समझा सकती है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे इंसान की गलती की वजह से होते हैं। इसे पायलट एरर कहा जाता है। 20% हादसे तकनीकी कारणों की वजह से होते हैं, यानी इंजन खराब होना, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाना, हाइड्रोलिक्स नाकाम होना। 10% हादसे खराब मौसम की वजह से होते हैं, जबकि 5% हादसे रनवे पर कोई रुकावट या अवरोध की वजह से होते हैं। अहमदाबाद में हुए हादसे में खराब मौसम जैसी कोई बात नजर नहीं आती। यहाँ तकनीकी कारण हो सकता है, पायलट की गलती हो सकती है, या फिर किसी परिंदे की वजह से इंजन में खराबी या कोई दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन इसके लिए गहराई से जांच होगी, तभी किसी नतीजे पर आ सकते हैं। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक गुप्ता के पास चलते हैं। विवेक, आप क्या दिखाने वाले हैं? जसप्रीत देखिए, अभी हम जो हॉस्टल्स है उसके दूसरे हिस्से की तरफ अगर मैं आपको
ये देखिए बिल्डिंग का नज़ारा दिखाना चाहूँगा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खंडहर बन चुकी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब ये विमान यहाँ पर क्रैश हुआ, जो उसका जेट फ्यूल था उसका असर पूरे के पूरे इमारत में फैल चुका है। पूरी की पूरी जो इमारत है वो पूरी खंडर हो चुकी है। यहाँ पर जो अंदर स्टूडेंट मौजूद थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। उनका भी इलाज यहाँ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। नज़ारा देखिए चारों तरफ, अगर मैं कुछ सारी चीज़ें देखूँ तो सभी की सभी चीज़ें जली हुई हैं। तो जेट फ्यूल जो होता है बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल होता है, जिससे आग बहुत तेज़ी से फैलती है और इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए जाँच की टीम है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन कल्पेश खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक की टीम है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है और जांच कर रही है कि आखिरकार वजह क्या हुई होगी। क्रैश साइट पे जो मौजूद है, जो टीम आई, अलग अलग एनडीआरएफ की टीम, बाकी टीम है, वो सब मौजूद है यहाँ पर। और जो एफएसएल की टीम है वो भी मौजूद है। वो जांच की जा रही है कि आखिरकार जो क्रैश साइट की वजह क्या होगी, उसकी भी वजह जानी जा रही है। विवेक, सबके मन में यही सवाल है जी, जल्दी से अपनी इंपॉर्टेंट बात पूरी कीजिए। जी देखिए जो ब्लैक बॉक्स जो काफ़ी अहम होता है वो उस अब जांच एजेंसी को मिल चुका है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स में देखिए अगर हम लेमन की भाषा में समझना चाहें, जो पायलट और को पायलट जो भी बातें करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन लेते हैं, एटीसी यानी कि जो अहमदाबाद का एटीसी था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनके अधिकारियों की रिकॉर्ड होता है। और इसी से जुड़ा सवाल विवेक मेरा अरुण से भी है। अरुण, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, आखिरी 20 सेकंड का सच सामने आएगा, कब तक तस्वीर साफ होगी, जांच में कितना समय लगता है? देखिए पहली बात तो ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसका अनुसंधान तुरंत शुरू कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया के तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं और उनका खुद का जो जांच दल है वो भी यहाँ पहुँचा। इसलिए जो गुजरात पुलिस है वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि अब एयर इंडिया का जो जांच है दल यहाँ पर पहुँच गया और वो अब जांच करने वाले। देखिए यहाँ पर आपको सामने जरा एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए इंजन होता है जिससे थ्रस्ट होता है और जिससे पूरी ताकत मिलती है प्लेन को, वो पूरा इंजन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। ये जो पूरा इलाका है, ये जो हॉस्टल का पूरा इलाका है, इसमें अभी कई लोगों के फंसे होने की या उनके डेड बॉडीज़ के यहाँ होने की उम्मीद है। इसलिए यहाँ पर देखिए लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से पूरे इलाके को सिक्योर कर लिया जाए और फिर से एक बार राहत और बचाव कार्य चलाया जाए। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं 80% से 90% तक राहत और बचाव कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैंने देखा कि डेड बॉडी निकाल के ले जा रहे थे एनडीआरएफ के लोग। ये मेस था, लंच टाइम था, उस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे कि इस पूरे एरिया में कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग अभी अंदर हो सकते हैं? देखिए जो सूत्रों की जानकारी है, कई दर्जन स्टूडेंट्स और जो मेडिकल स्टाफ हैं वो घायल हैं यहाँ पर। अब उसमें से 3 से लेके 5 तक के जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनके मौत की भी खबर है, लेकिन कई दर्जन लोग घायल हैं। स्टूडेंट्स घायल हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग घायल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग घायल हैं, डॉक्टर्स घायल हैं, नर्स, तमाम जो लोग हैं वो घायल हैं और उनके संख्या बढ़ सकती है मृतकों की, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले, मतलब आधे घंटे पहले, आपने लाइव के दौरान ही देखा कि एक शव निकाला गया था। फिलहाल ये पूरा इलाका इसलिए खाली कराया जा रहा है क्योंकि मैंने बताया, जैसे कि देखिए पुलिस का बंदोबस्त देखिए, यहाँ पर कई 100 पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। डीजीसीए की टीम भी देखिए, ये जो 2 महिलाएं आपको जाती हुई दिख रही हैं, ये डीजीसीए की तरफ से हैं। ये जब कोई दुर्घटना ऐसी होती है, एयर इंडिया की देखिए जो विमान की दुर्घटना हुई, डीजीसीए के लोग भी अलग जांच करते हैं। एयर इंडिया के खुद उसकी टेक्निकल टीम अलग जांच करती है कि आखिर क्या वजह रही। और जो मलबा यहाँ पर है, जिसको हम मलबा कह रहे हैं, उसमें कई ऐसे सुराग, कई ऐसे सबूत हैं जो डीजीसीए के लोगों को, एयर इंडिया के टेक्निकल स्टाफ को मदद कर सकते हैं आगे समझने के लिए। फिलहाल जो देखिए ड्रिल जो है, सिक्योरिटी ड्रिल वो है अहमदाबाद पुलिस के जिम्मे, ये पूरा जो कंपाउंड है उनके जिम्मे है, बाहर की सुरक्षा उनके जिम्मे है। अंदर जो है वो जांच दल हैं, जो जांच हो रही है। देखिए डीजीसीए की दोनों जो महिलाएं, आप देखिएगा, उन्होंने जो परिचय पत्र लटकाया हुआ है वो डीजीसीए, वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो हैं और जांच के लिए सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब जो ये पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब मीडिया और जो भी लोग यहाँ पर दर्शक थे, आए हुए थे अहमदाबाद के तमाम हिस्सों से, ये बहुत बड़ा विमान हादसा है। अरुण, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है, तमाम सहयोगी, हमारी पूरी टीम है जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। विवेक के पास हम चलते हैं। विवेक, अरुण जानकारी दे रहे थे कि हर स्तर पर अब जो है जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है, इसमें जो लोग मृत हैं उनके डीएनए सैंपल, उनके परिवार वालों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, डीएनए सैंपल मिलान होगा। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसके बाद जो है शव परिवार वालों को सौंपे जाएंगे?
जसप्रीत देखिए, ये मेडिकल टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर एक लोगों के जो है जो विक्टिम्स फैमिली है उनकी फैमिली मेंबर के डीएनए सैंपल लें और फिर जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके डीएनए सैंपल से मैच करें। क्योंकि देखिए ऐसे हादसों में क्या होता है कि एक आग का गुबार बहुत ज़्यादा होता है जिसमें बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। एक एक बॉडी को पहचानना भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है। इसलिए डॉक्टर्स जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे, जो उनके परिवार वाले जब अहमदाबाद पहुँचेंगे और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके डीएनए सैंपल से मैच की जाएगी। अमूमन जो डीएनए सैंपल्स है उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, लेकिन इस तरह के बड़े हादसे में सरकार की पूरी कोशिश होती है कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द मिल सके, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो अपने जो लोगों की डेथ हुई है उनका दाह संस्कार और अच्छे रिचुअल राइट से उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी कर सके। तो कोशिश की जाएगी 2 से 3 दिनों में सारे के सारे जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले ली जाए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट कर दी जाए और डीएनए सैंपल को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देखिए अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये है कि तमाम एजेंसीज, अगर हम बात करें ना सिर्फ डीजीसीए की बल्कि बीसीएएस जो सिविल एविएशन की जो एक्शन साइट है वो उन्हें वेरीफाई करती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स की भी डेथ हुई है, तो अलग अलग एम्बेसी के लोग भी यहाँ पर साइट पे आ रहे हैं, वो उनकी टीम भी यहाँ पे मदद करेगी। आखिरकार ये जो फ्लाइट है वो क्रैश हुआ कैसे। देखिए ड्रीम लाइनर एक फॉरेन कंपनी है, बोइंग की ये फ्लाइट एयरक्राफ्ट है। तो जिस तरीके से 2013 में पहली बार जब ड्रीम लाइनर आया था उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ड्रीम लाइनर एक बड़ा फ्लाइट होता है जिसमें 250 से ज्यादा यात्री एक साथ सफर करते हैं। देखिए अगर मैं जसप्रीत को फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँ कि जहाँ पे अलग अलग टीम की जो टीम है वो जांच में लगी हुई है। जसप्रीत ओके ठीक है। अरुण, जो विवेक बता रहे थे, क्योंकि ड्रीम लाइनर बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है, आरामदायक माना जाता है, ऐसा हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो साजिश की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए हर एंगल से जांच होती है। ड्रीम लाइनर का जहां तक सवाल है, उन्होंने तो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित है ये। लगभग 2100 उड़ानें रोज भरी जाती हैं ड्रीम लाइनर द्वारा पूरे दुनिया में। 2011 में ड्रीम लाइनर को उतारा गया था मैदान में और उसके बाद से दुनिया के तमाम एयरलाइन कंपनियों ने ड्रीम लाइनर को खरीदा था, बोइंग 787 को। और उसके अलावा अब जरा यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, यहाँ रेस्क्यू साइट से उसको अब बाहर निकाला जा रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी टेक्निकल जांच टीम आई है, एयर इंडिया की जांच टीम आई है, जो जांच हो रही है, कई एंगल से जांच हो रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। देखिए एयर इंडिया के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर जांच दल का हिस्सा हैं। तो अब इस पूरे इलाके को खाली करा करके अंदर उनको जांच करने दिया जाए। बहुत सारे लोग अहमदाबाद के तमाम हिस्सों से आ गए थे, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। पुलिसकर्मी बहुत भारी संख्या में आ गए। हर्ष सांघवी अभी मंत्री जो हैं गुजरात सरकार में, वो भी आए थे कुछ देर पहले। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे। तो ड्रीम लाइनर का जहां तक सवाल है, बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन शायद आज का दिन जो है वो ड्रीम लाइनर की इस उड़ान के लिए ठीक नहीं था और भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। और ड्रीम लाइनर कंपनी की तरफ से ये कहा गया है, मंजिल में पहुंचने से पहले ही आखिरी सफर साबित हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्लेन क्रैश का इकलौता सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश का इलाज इस वक्त जारी है। रमेश का प्लेन टिकट भी हम आपको दिखा रहे थे और इसे चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इकलौते सर्वाइवर है जिनसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की है और इनका नाम है विश्वास कुमार रमेश और इलाज इस वक्त जारी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये टिकट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विश्वास कुमार, और इन्होंने भी इसी फ्लाइट से उड़ान भरी थी, जो कि फ्लाइट उड़ान तो भरती है लेकिन कुछ मिनटों बाद ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन इकलौते सर्वाइवर हैं रमेश, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। और आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले खुद मुलाकात की है, यात्री का हालचाल जाना है और इसे चमत्कार कहा जाएगा, क्योंकि मौत को मात देकर ये यहाँ पर जिंदा है। और आप देखिए कि हर कोई हैरान है और बिल्कुल ठीक स्थिति में थे। खुद चलकर वो एम्बुलेंस तक गए हैं जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो फिर ये इकलौते हैं जिनकी जान बची है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन क्रैश का इकलौता सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। प्लेन टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर इन्होंने भी लंदन जाने के लिए ये उड़ान भरी थी और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, इकलौते सर्वाइवर हैं, चमत्कार ही कहेंगे, मौत को मात देकर इस वक्त जिंदा हैं। बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखिए 242 यात्री थे, उनमें से एक शख्स जिंदा बचा है। और जैसे वीडियो में देखा गया था, वो जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसने बोला है
कि वो बेहोश हो गया था और चलते हुए सीधे अपने एम्बुलेंस में जब उसे बैठाया गया और अस्पताल लाया गया तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ हुआ कैसे। आपको बताना चाहिए कि रमेश जो है एक ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उनकी जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटिश की है। वो अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। लंदन में पूरी तरह से बेस्ड हैं। अपने कुछ दिनों के लिए अपने घर यहाँ पे आए हुए थे और वो बार बार जब होश में आए तो अपने भाई के बारे में पूछे थे कि उनकी भाई की हालत कैसी है, कहाँ है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पुलिस को और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि प्लेन जब टेक ऑफ हुआ था उसके 30 सेकंड बाद ही और टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था, अचानक एक बड़ा धमाका होता है। बिल्कुल। और विवेक, इस तस्वीर को हर कोई देख रहा है। ये कहावत भी है, जाको राखे साया मार सके ना कोई, और ये आज सही साबित हुई है क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। और ये जो अहमदाबाद में दुखद विमान हादसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी, चौंकाने वाला यह हादसा हुआ, इसमें सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। घटना के समय विमान में क्रू मेंबर्स समेत 242 यात्री सवार थे। विमान हादसे के जिंदा बचे शख्स का नाम विश्वास कुमार है, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हादसे में उनके सर और शरीर पर कुछ चोटें जरूर आई है, लेकिन खुद पैदल चलकर एम्बुलेंस तक वो गए, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और देखिए, ये करिश्मा ही है, चमत्कार ही है कि ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे हैं। और ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा याद नहीं आता है हाल के वर्षों में, जिसमें आप देखिए कि मंजिल तक लोगों के पहुंचने से पहले ही बस उड़ान भरी ही थी, सपने थे, अपनों से मिलने की खुशी थी,